हाथरस के बहाने यूपी में जाति का जहर घोलने की तैयारी तो पूरी थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज ने साजिश की पोल खोलकर रख दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस साजिश का ठीकरा विपक्षी पार्टियों के सिर फोड़ा, जिन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए हंगामा खड़ा करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्व यूपी के विकास को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे अब साजिश रच रहे हैं। योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे देश के विकास के लिए खुद को समर्पित करें। सीएम योगी ने कहा कि हमारे विरोधी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के जरिए जाति और संप्रदाय पर आधारित दंगों की नींव रखकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से विपक्षी दल दंगा देखना चाहते थे, लेकिन हमें सभी षड्यंत्रों के बीच आगे बढ़ने की जरूरत है। योगी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे यूपी को दंगों से ग्रस्त देखना चाहते हैं। इससे पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि सुरक्षा एजेंसीज ने विरोध प्रदर्शन की आड़ में प्रदेश के जातीय दंगे भड़काने और सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की बड़ी साजिश का खुलासा किया। सरकार के अनुसार वेबसाइट को इस्लामिक देशों से फंडिंग मिल रही थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था से भी इसके कनेक्शन पर जांच की जा रही है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा एजेंसीज ने एक वेबसाइट पकड़ी, इस पर पुलिस से बच निकलने और विरोध करने के तरीकों पर जानकारी दी जा रही थी। साथ ही अपील की जा रही थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल हों। इनमें ये भी निर्देश दिए जा रहे थे कि दंगा भड़काने पर आंसू गैस के गोलों से और गिरफ्तारी से कैसे बचें। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 अक्टूबर को आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि ये साइट दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद समेत देश के दूसरे हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और मार्च आयोजित करने के लिए उकसा रही थी। महज कुछ ही घंटों में हजारों की संख्या में लोग फर्जी आईडीज के जरिए इससे जुड़ गए, जिसके बाद यूजर सोशल मीडिया पर हाथरस से जुड़ी अफवाहें और झूठी खबरें पोस्ट करने लगे। जैसे ही सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हुई, ये वेबसाइट बंद हो गई, लेकिन उस पर मौजूद मैटर्स एजेंसीज के पास सुरक्षित हैं। इनमें फोटोशॉप हुई कई फोटोज हैं, फेक न्यूज हैं, एडिटेड क्लिप्स हैं। यूपी सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस वेबसाइट को इस्लामिक देशों से भारी मात्रा में आर्थिक मदद मिल रही थी। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था से भी इसके कनेक्शंस पर जांच की जा रही है। ये भी शक है कि सीएए विरोध में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का इस वेबसाइट को तैयार करने और संचालित करने में हाथ रहा है।